नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी, 4 जगह हिमस्खलन, इन जिलों में बंद किए स्कूल। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच करीब 3 दिन से जारी भारी बारिश और बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। लगातार जारी बारिश बर्फबारी के कारण आज चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी के करसोग उपमंडल, शिमला जिले के रोहडू उपमंडल और किन्नौर जिले के शैक्षणिक संस्थान बंद रहे। पांगी उपमंडल में 1 मार्च को भी सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। एसडीएम पांगी रमन घरसंगी ने संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं 4 जगह हिमस्खलन होने की सूचना है। मुल्तान में बादल फटने से भारी नुकसान, गाड़ियां क्षतिग्रस्त, 4 मकान खाली करवाए। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में 3 दिन से हो रही बारिश ने कहर बरपाया है। छोटा बंगाल के मुल्तान में बादल फटने से 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मुल्तान के पोलिंग में भूस्खलन के कारण करीब 4 मकान खतरे की जद में आ गए हैं, जिन्हें अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया गया। उपमंडल पालमपुर के जिया स्थित हाइड्रो प्रोजेक्ट में भूस्खलन से एक कर्मचारी घायल हो गया और एक कर्मचारी लापता है, जिसकी तलाश में 11:10 से एसडीआरएफ और पुलिस की टीम जुट गई है। मौसम खराब होने के चलते दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला से 500 विमान कांगड़ा हवाई अड्डे नहीं आ सके। मेधावियों को विदेश भ्रमण पर भेजने की पहल को केंद्र सरकार ने सराहा, शेयर की दौरे की तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र छात्राओं को कंबोडिया और सिंगापुर के शैक्षणिक दौरे पर भेजने की राज्य सरकार और समग्र शिक्षा हिमाचल की ऐतिहासिक पहल देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण पर भेजा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस पहल की सराहना करते हुए इस दौरे की तस्वीरें अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और एक्स हैंडल पर साझा की है। शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2020 का जिक्र करते हुए यह नीति छात्रों को विदेश में शैक्षणिक और सांस्कृतिक अनुभव देने पर जोर देती है। इसी दिशा में हिमाचल के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को इस विशेष शैक्षणिक यात्रा पर भेजा गया। इसका उद्देश्य छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा, विभिन्न संस्कृतियों और वैश्विक दृष्टिकोण से जुड़ना है, जिससे वे अपने ज्ञान को और समृद्ध कर सके। समग्र शिक्षा हिमाचल की यह पहल छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीखने और नए अनुभवों से जुड़ने के अवसर प्रदान कर रही है, जिससे उनका समग्र विकास होगा। भूस्खलन की चपेट में आने से निजी बस सड़क किनारे पलटी, चालक परिचालक घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 2 दिनों से लगातार जारी बारिश ने कहर बरपाया है। मंडी जिले के बनाला में आज सुबह एक निजी बस पर पहाड़ी से पत्थर गिर गए, इससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में 2 लोग घायल हो गए। पहाड़ी से पत्थर गिरने से आज सुबह के समय बनाला में एनएच करीब 2 घंटे ठप रहा, जबकि 9 मील में भी पहाड़ी से मलबा व पत्थर गिरने का सिलसिला जारी रहा। यहाँ एक तरफा यातायात चल रहा है। भारी बारिश जिले भर में 28 सड़कें और 151 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। ऊपरी इलाकों में बारिश व बाढ़ से नदी नाले उफान पर हैं। दोपहर बाद मंडी पंडोह के बीच 4 मील में भी पहाड़ी से भारी मलबा एनएच पर आ गया। एचआरटीसी की आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया 1 ही महीने में हो गया इतने करोड़ का घाटा। हिमाचल पथ परिवहन निगम बिलासपुर डिपो मौजूदा समय घाटे में चल रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक बिलासपुर डिपो को इस समय करीब 1.5 करोड़ रुपए महीने का घाटा हो रहा है। इतना ही नहीं, इस डिपो के लंबे रूट भी घाटे में हैं। जानकारी के अनुसार बिलासपुर डिपो में वर्तमान समय में 121 बसें हैं, जबकि 169 रूट हैं, जिसमें 21 लॉन्ग रूट हैं और 148 लोकल रूट है। इसमें से दिल्ली के लिए 3 रूट, हरिद्वार के लिए 2, कटड़ा के लिए 1, अमृतसर के लिए 2, लुधियाना के लिए 1, चंडीगढ़ के लिए 9, नाहन के लिए 1, परवाणु के लिए 1 और 1 रूट चंबा शिमला शामिल है। इनमें से अधिकांश रूट घाटे में चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली रूट पर चलने वाली बसों का अंबाला से दिल्ली तक का निगम को प्रति सवारी करीब 14 रुपये टैक्स अदा करना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, सुक्खू सरकार सनातन विरोधी मंदिरों को कर रही है टारगेट। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में मीडिया के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुक्खू सरकार द्वारा मंदिरों की जमा पूंजी नहीं छीनने देगी।
सरकार द्वारा जिस तरीके से पत्र जारी करके मंदिरों से सरकार को पैसा देने की बात कही गई है, उससे प्रशासन द्वारा जिस तरीके से मंदिर समिति पर दबाव बनाया जा रहा है वो पूर्णतः शर्मनाक और सनातन विरोधी है। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सनातन विरोधी इरादे जाहिर कर दिए थे और देश भर में घूम घूम कर कहा था कि हम 97% हिंदुत्व वाली विचारधारा को हरा कर आए हैं। KYC करवाने में असमर्थ बुजुर्गों को मिलेगी राहत, फूड इंस्पेक्टर को देनी होगी जानकारी। अब प्रदेश के बुजुर्गों को राशन कार्ड की KYC पर राहत मिलेगी। जो बुजुर्ग KYC करवाने में सक्षम नहीं है उन्हें अब अपनी जानकारी संबंधित क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर को देनी होगी। फूड इंस्पेक्टर उन बुजुर्गों की जानकारी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में देंगे। इसके बाद बुजुर्गों के नाम राशन कार्ड से अनब्लॉक हो जाएंगे। इसके साथ ही जिन महिलाओं ने अपने पति का घर छोड़ दिया है या जो महिलाएं तलाकशुदा है या जो अपने घरों को छोड़ चुकी हैं उनकी KYC नहीं हो रही है। ऐसे में विभाग की ओर से परिवार के राशन कार्ड में केवल महिलाओं को ब्लॉक किया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्डों को अनब्लॉक करने का कार्य जोरों से चल रहा है। संवेदनशील पदों पर लंबे समय से आसीन अधिकारियों के होंगे तबादले, CM ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न विभागों में लंबे समय से संवेदनशील पदों पर आसीन अधिकारियों को तब्दील करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी वर्तमान सरकार की तरफ से ऐसे अधिकारियों को तब्दील किया गया था तथा फिर से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस तबादला प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह निर्देश प्रदेश सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। CM सुक्खू बोले, बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं नेता विपक्ष जयराम। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के ट्रस्टों का पैसा सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना के लिए देने को लेकर नेता विपक्ष की ओर से दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जयराम बिना तथ्यों की बात करते हैं। उधर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इन दिनों नेता विपक्ष को एक ही काम रह गया है कि किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जाए। उन्होंने कहा कि सुखाश्रय योजना को लेकर कोई फंड मंदिरों से मांगा है तो कहीं गलत नहीं है। कोविड काल में भाजपा की सरकार ने मंदिरों से पैसा लिया था, नेता विपक्ष को ये याद क्यों नहीं है। नेगी ने कहा कि सुखाश्रय योजना हमारी किसी गारंटी में शामिल नहीं है। बेसहारा और अनाथ बच्चों की देखभाल व उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इस दिन होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, कई फैसलों पर मोहर लगने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट की तैयारियों को लेकर 3 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा बजट घोषणाओं को भी मंजूरी दी जाएगी। 10 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तीसरा बजट पेश करेंगे। बैठक में कई अन्य फैसलों पर भी मोहर लगने की उम्मीद है। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।